दोस्तों, खाने में अगर मसाला ना हो तो मजा नहीं आता, और अगर लाइफ में जुनून ना हो तो तब भी मजा नहीं आता। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मसालों के बेताज बादशाह MDH के फाउंडर धर्मपाल गुलाटी जी के बारे में। इनका नाम सुनते ही कानों में एक म्यूजिक सा बजने लगता है। जिनको हमने 90 की एज में भी अपनी एड्स में इनर्जेटिक और पैशन के साथ आते हुए देखा है, जिन्होंने 1500 रुपए से शुरू करके 3000 करोड़ की कंपनी बनाई। उनकी इंस्पायरिंग लाइफ के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। धर्मपाल गुलाटी जी के पैदा होने से पहले उनके पिता सियालकोट पाकिस्तान में मसालों का बिजनेस शुरू कर चुके थे, लेकिन ये बिजनेस उन्हें लेगेसी में मिला, ये सोचने की गलती मत करना। जब भी हम स्कूल या कॉलेज के ड्रॉपर्स का नाम लेते तो बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग का नाम लेते। महाशय भी स्कूल ड्रॉपर थे। 5th क्लास तक पढ़ने के बाद उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उनके पिता उनकी हरकतों से परेशान थे। उन्होंने महाशय जी को एक कारपेंटर के पास काम करने में लगा दिया। 8 महीने तक उन्होंने वहां काम किया, फिर उसके छोड़ दिया। फिर एक चावल की फैक्ट्री में काम किया, फिर कपड़ों की फैक्ट्री में, फिर हार्डवेयर की फैक्ट्री में काम किया। ऐसा करते करते 15-16 साल की एज तक कई काम कर चुके थे और कई काम छोड़ चुके थे। इन कामों को करने में वे सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर धर्मपाल जी ने अपने पिता के मसालों के बिजनेस पर काम करना शुरू किया। तभी एक हिस्ट्री की बड़ी ट्रेजेडी, इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन 1947 हुई। धर्मपाल की फैमिली अपनी जान बचाती हुई सियालकोट से दिल्ली पहुंची। घर चला गया, जमीन चली गई, सब कुछ चला गया। तब एक चीज बची, वो थी हौसला। सियालकोट से मिलो दूर जेब में 1500 रुपए, लाशों के बीच, खून खराबों के बीच धर्मपाल पहुंचे करोल बाग दिल्ली अपने रिश्तेदारों के वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ काम शुरू किया। उन्होंने 1500 रुपए में से 650 रुपए में एक तांगा खरीदा। ये है स्मार्ट स्किल, ये है स्मार्ट मनी मैनेजमेंट। उन्होंने 1500 रुपए खर्चने की जगह उन्होंने ऐसी जगह में इन्वेस्ट किया जिससे वो और पैसे इन्वेस्ट कर सके। उन्होंने तांगा चलाना शुरू किया, इससे कुछ पैसा कमाना शुरू किया। महाशय जी ने कई दिन तांगा चलाया, पैसे सेव किए, फिर इन पैसों को दोबारा इन्वेस्ट किया। फिर उन्होंने एक लकड़ी का खोखा खरीदा। उसके बाद उन्होंने करोल बाग में एक दुकान खरीदी, जिसके अंदर उन्होंने अपने पुराने काम को दोबारा शुरू किया, यानी मसालों का काम। वही मसालों को कूटना शुरू किया, पीसना और बनाना शुरू किया। वो मसालों को बेचना भी शुरू किया और उस दुकान का नाम रखा गया महाशय दी हट्टी। वही से नाम बना MDH। जिस समय इंडिया के लोग स्कूल कॉलेज जाने का सोच रहे थे, नौकरी के बारे में सोच रहे, उस समय धर्मपाल जी ने बिजनेस करने का रिस्क लिया। वे रिस्क इसलिए ले पाए क्योंकि उनको खुद पर कॉन्फिडेंस था और अपनी डिटर्मिनेशन पर भरोसा था। धर्मपाल जी ने अपनी सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट देगी मीट से शुरू किया, क्योंकि वो उनकी स्पेशलाइजेशन थी, और धीरे धीरे कस्टमर की नीड को समझते हुए और प्रोजेक्ट बनाने लगे। और वे प्राइसिंग का उन्होंने विशेष ध्यान रखा। प्रमोशन की बात करूं तो जिस समय मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टीवी तक नहीं था, उस समय वे प्रमोशन करते थे। उस समय पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते रहे। आज धर्मपाल जी को बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट के खुद ब्रांड एम्बेसडर है। दोस्तों, उन्होंने सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ किया, जैसे कई हॉस्पिटल, कई इंस्टीट्यूट बनाए। धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ, और गुलाटी जी का 3 दिसंबर 2020 को हृदय की गति रुक जाने के कारण निधन हो गया। धर्मपाल गुलाटी जी की कंपनी ब्रिटेन, यूरोप, कनाडा आदि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारतीय मसाले का निर्यात करती है। धर्मपाल गुलाटी अपने वेतन का 90% दान करते थे। दोस्तों, उन्हें दादाजी मसाला किंग और किंग ऑफ स्पाइसेज और
महाशय जी के नाम से भी जाना जाता था। व्यापार और उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पिछले साल उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। महाशय जी ने अपनी बिट्स और डिटर्मिनेंस से 1500 रुपए से 3000 करोड़ तक का सफर बड़ी एनर्जी और पैशन के साथ पूरा किया। उनकी जर्नी और उनकी लाइफ से हम सबको यह याद रखना चाहिए कि फेल भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अंदर विल पावर है। ट्रेजेडी से लड़ना और भी आसान हो जाता है अगर अंदर जज्बा है, अंदर आपके अंदर एक विजन है, अगर आपके अंदर एक डिटर्मिनेंस है और पागलपन सा है तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप सभी ने धर्मपाल गुलाटी जी के जीवन की छोटी सी स्टोरी के बारे में क्या सीखा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप सभी के सामने आती रहे। थैंक यू।